हेलो दोस्त, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है श्री एग्जाम क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था टेंस के बारे में, मैंने आपको बताया था जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने टेंस आपको सही तरीके से बताया था। उम्मीद करता हूँ टेंसेस आपके जो टेंसेस के सीक्वेंस थे ना, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एग्जैक्ट जो टेंस थे उसके सारे सीक्वेंस को मैंने बता दिया था। ठीक है ना। और मैंने बताया था जैसा कि आप जानते हो, एक आदमी था टेंस। ठीक है, जो एक आदमी था टेंस था, और टेंस के 3 बच्चे हुए थे। ठीक है ना। कितने बच्चे हुए थे जी? 3 बच्चे हुए थे टेंस के, और इन तीनों के 4-4 बच्चे हुए थे। कैसे मैंने बताया था, उन लोगों में झगड़ा हुआ था फिर। और जो है टेंस का सबसे बड़ा भाई था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस था, उसका सबसे बड़े लड़के का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। था कि नहीं था? था ना। आप लोग जानते हो ना, उसके सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था एग्जैक्ट। तो जो सीक्वेंस है मैंने बता दिया है, और उसी तरीके से हम लोग सीखते जाएंगे, जैसा कि आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन किए हो। ओके, तो पहले लड़के का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंसेस बनाना, यानी ट्रांसलेट करना, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखो दोस्तों, अभी ट्रांसलेट चुटकी में आ जाएगा। ठीक है ना, चुटकी में आ जाएगा। आपको ट्रांसलेशन करना चुटकी में आ जाएगा। बिल्कुल जान लो, घोल कर सेंटेंसेस को पिला दूंगा, आपको घोल कर पिला दूंगा दोस्तों, घोल कर पिला दूंगा जो है। और यकीनन नहीं आता तो वीडियो को स्किप मत करना, देखते जाओ। 100% अगर आज तक आपको ट्रांसलेट करने नहीं आता ना, तो माँ कसम बिल्कुल आपको सेंटेंसेस को मैं घोल कर पिला दिया हूँ इसमें। ठीक है, और परेशान होने की कोई बात नहीं। चलो आइए जो है, आइए सीखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, आज से आपको कहीं भी रहोगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाला है। आज से कहोगे सर ने कैसा बता दिया कि मजे आ रहे हैं, हम लोग भी जो है ट्रांसलेट करना सीख गए हैं सेंटेंसेस को, जो अंग्रेजी यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, वो आज से आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। इसका मतलब ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है, इसका मतलब होता है, आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब, इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्योंकि कोई बात, जैसे मान लो मैंने कहा मैं डिफिनिट करूंगा, डिफिनिटी यानी कि डिफिनिट करूंगा, डिफिनिट माने निश्चित, और उसका अपोजिट क्या है? इनडिफिनिट। ओके, तो इनडिफिनिट है, तो इनडिफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल। तो अनिश्चित वर्तमान काल। अच्छा, है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? होता क्या है जी? है क्या? पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मान लो मैंने कहा कि, मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, मैंने कहा जाओ जो है जो मैंने कहा जाओ अजय सर से आप ये बात करें। तो जैसे मान लो आप अजय सर को देखे नहीं हो, तो आप जो मैं अजय सर के बारे में आपको बताऊंगा ना कि अजय सर जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे दिखते हैं, थोड़ा सा पतले हैं, मतलब एग्जैक्ट किसी को बताना होता है तो उनके बारे में कुछ बताते हैं ना, उनकी पहचान की जाती है। तो आज हम भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हैं क्या, इनकी पहचान मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या। हर किसी का एक पहचान होता है। ठीक है, पहचान मुझसे कैसे, अभी आप पहचान कैसे करोगे? अजय सर जो है पगड़ी लगाते हैं, उनकी पहचान ये कि पगड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी पहचान किससे हो रही? मेरी पगड़ी से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी पहचान जानते हैं कि साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हैं क्या, इनकी पहचान क्या, ये कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहचान इनकी ये है, पहचान इनकी है, कह रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में, अब कहोगे सर वाक्य क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था ना वाक्य क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड द सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था शब्दों के समूह को जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता हो, ठीक है, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूँ। मैंने कहा भाई वह स्कूल जाता है। ठीक है, मैंने कहा वह स्कूल जाता, तो सोचो वह कोई लड़का हो गया, लड़की हो गई, एक्सेट्रा, वो स्कूल जाती होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा क्या कहलाया जी? सेंटेंस। अब यानी कि वाक्य कहला रहा है। कह रहे कि जिस वाक्य के अंत, अंत माने समझ रहे हो ना, अंत माने अंतिम, अंत माने अंतिम यानी लास्ट में। कह रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, मतलब लास्ट में क्या है जी? ता है, ती है, ते है, ता हूं, एटसेट्रा। क्या जी? एटसेट्रा यानी आदि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है।
इज माई पॉइंट क्लियर। जिस वाक्य के अंत मैंने अंतिम में ता है ती है, जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, तुम खाना खाते हो, वे पढ़ते हैं, वे दौड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तमाम सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं। अरे भाई आप बोलते हो कि मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, ठीक है। देखो ते लास्ट में आ रहा है कि नहीं। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ता हूं एटसेट्रा आदि शब्द आए तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। समझ में आया ना। तो वाक्य आदि शब्द आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इस माय पॉइंट क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो मैं सेंटेंसेस बनाया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। मैंने कहा वह स्कूल जाता है, लास्ट में देखो ता है अगर, मोहन शहर से आता है, ठीक है, तुम खाना खाते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। समझ में आ रहा है ना। ये सारे हमारे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज से किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ता हूं आदि शब्द आए तो आप तुरंत समझ जाना कि अजय सर ने बताया था कि कौन सा सेंटेंस कहलाएगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे कहते हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। आज के बाद आप कहोगे सर ने कैसा पढ़ा दिया कि मजा आ गया, हमको भी ट्रांसलेट करने आ गया। जिन बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं करने आता है, माँ कसम मैं सिखा दूंगा आपको, है या ना। ओके, और देखते हैं बनाने के नियम क्या है। आपको मैंने इसकी पहचान बता दी, ठीक है। हर व्यक्ति की अपने आप में पहचान, किसी पहचान क्या होती है, कोई आदमी बढ़िया मूछ टाइट करके रखता है, ठीक है, उसकी पहचान है, ठीक है। जैसे आप कहोगे जैसे कि पगड़ी है, इनकी एक पहचान है। हर किसी की पहचान, मैंने पहचान को बता दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो बनाने का नियम क्या है, बनाने का नियम ये है, नियम है अगर ही सी इट तथा राम रमा, ही सी इट कह रहे हैं कि नियम पहला कह रहे हैं ही सी इट तथा राम रमा कर्ता के साथ मेन वर्ब में एस ई एस को लगा दिया जाता है। अब पहले मैं आपको समझा दूं कि मेन वर्ब ये सब क्या होता है। मैंने कहा कि जो है तो कर्ता क्या होता है, अब यहाँ पे जान लेते हैं। देखो भाई, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए महज जो है तीन लोगों का योगदान बहुत होता है। अगर वो तीन लोग नहीं होंगे तो सेंटेंसेस आपका क्या हो जाएगा जी, रॉन्ग हो जाएगा। और सिखाता हूँ। मान लो यहां से देखो, सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने कहा तीन लोगों का योगदान होता है। और तीन लोग कौन है, सबसे पहले हैं भैया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाबू हैं। उसके बाद आपके क्या है, वो क्या है जी, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब नहीं है, क्या है जी, वो। ओके, इसमें आर्ट साइलेंट। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मत कहना, नहीं तो भगवाने लगो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट नहीं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा किसी भी सेंटेंस को, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसको बनाने के लिए मैं हमको तीन लोगों की आवश्यकता होती है। सो फर्स्ट इज द सब्जेक्ट। कौन है फर्स्ट, सब्जेक्ट। एंड सेकंड इज द कौन है, वो। एंड थर्ड इज द कौन है, ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आते हैं लोग। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है जी, कर्ता। कहोगे सर कर्ता क्या होता है, कर्ता या तो होगा डूअर। क्या हो सकता है, डूअर। क्या हो सकता है, डूअर। कर्ता, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम को करता है। हर एक सेंटेंस में तीन लोग होते हैं। हर एक सेंटेंस में कितने लोग होते हैं जी, तीन लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। दूसरा होता है वो माने होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको क्रिया। क्या होता है, क्रिया। क्रिया माने समझ रहे हो ना, नहीं तो खाली माँ कसम, ये क्रिया, इसका मतलब ये क्रिया नहीं है, ठीक है ना। क्रिया का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है एक्शन। क्या होता है जी, एक्शन। जो करने में तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो। अच्छा, संसार में ऐसा कोई भी चीज जो करने में आपकी ऊर्जा ना खत्म हो। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, इसमें भी आपका ऊर्जा खत्म हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना है क्या है, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। मैं लिख रहा हूँ, लिखना है, मतलब एक्सेट्रा कोई भी काम करते हो, हमारा क्या होता है जी, वो कहलाता है, यानी कि एक्शन कहलाता है। जो चीज करने में हमारी ऊर्जा खत्म हो, वो हमारा क्या कहलाता है जी, वो। समझ में आ रहा ना। लास्ट में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो भैया कर्म तब आता है ना, कर्म में आपके अच्छे तभी रहेंगे जब आपकी क्रिया बढ़िया रहेगी, ठीक है। जब आप क्रिया करोगे, क्रिया मतलब जहां पर काम किया जाता है ना, जहां पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कर्म, ठीक है। अब जैसे मैं इस एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता। ओके, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ।
ओके। अच्छा दोस्तों, आप लोग को जो है दिखाई नहीं देता होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। ओके ठीक है, उम्मीद है आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं ऊपर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिखना, मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता। ओके, यहाँ पे बताओ, इस सेंटेंस में आपको जो है, आपको तीन चीजें ढूंढना है। क्या ढूंढना है जी? तीन चीजें आपको ढूंढना है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ना भैया हमको सब्जेक्ट को ढूंढना होता है। सब्जेक्ट मतलब मैंने बता दिया, कर्ता, काम करने वाला, जो काम को करता हो, जो डूअर काम को करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। अब आओ देखें, इसमें मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो भैया जो काम को करता है सब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। इसका मतलब मैं जो वर्ड है ये हमारा क्या कहलाया? सब्जेक्ट। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यही तो मैंने कहा ना, जो काम को करता है। तो काम को कौन कर रहा है? आपको अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं। समझ में आ रहा ना? मैंने आपसे कहा उसके बाद आपको ढूंढना है वो। क्या ढूंढना है? जब वो मतलब होता है जो करने में आपकी ऊर्जा खत्म हो। ठीक है, जो करने में किसी की भी ऊर्जा खत्म हो। तो बताओ, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, मैं क्या हुआ जी? सब्जेक्ट। लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं जो करने में मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है? आपको अंग्रेजी में इसमें कोई ऊर्जा नहीं खत्म हो रही। हाँ, पढ़ाता हूं, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरी ऊर्जा खत्म होगी। ऊर्जा माने ताकत, मेरी ताकत खत्म होगी कि नहीं होगी? तो पढ़ाना जो हमारा क्या है, यानी ये जो हमारा है पढ़ाना, जो हमारा क्या कहलाएगा या क्या कहलाया जी? वो। क्या कहलाया जी? वो। ऐसे आपको हर एक सेंटेंसेस में ढूंढने हैं। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं, अब लास्ट में हमको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है ना, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम। तो भैया मैं अंग्रेजी पढ़ाने का काम किस पर कर रहा हूँ? आप पे कर रहा हूँ ना। आप पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाना ये पूरा हमारा जो वैसे सब्जेक्ट पढ़ाना वो कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करें? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिस पर काम किया जाता है। तो भैया मैं अंग्रेजी पढ़ाने का काम किस पर कर रहा हूँ? आप पे कर रहा हूँ ना, आपको ही तो कर रहा हूँ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आप कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करता हूँ समझ। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओके ठीक है, सेंटेंसेस में तीन लोगों को ढूंढना होता है। मैंने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा वो, तीसरा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? अच्छा बताओ, इसमें ये मैं सेंटेंसेस लिखा हूँ, इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना। जल्दी ढूंढ कर बताओ। चलो आप ढूंढ लेना वीडियो को रोक कर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ढूंढना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने मैंने बताया था, इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं जी? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब होता है ना काम करने वाला, जो काम को करता है। एक चीज बताओ, हमने कहा हम बाजार जाते हैं। मैंने कहा हम बाजार जाते, तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। मैं कर रहा हूं कि नहीं? तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट। हम जो वर्ड है ये हमारा क्या कहलाया जी? सब्जेक्ट। ओके सॉरी। इसके बाद हमको क्या ढूंढना है जी? वर्ब। क्या ढूंढना है? वर्ब। वर्ब माने क्या हुआ? वर्ब मतलब होता है कर्म। क्या होता है जी? कर्म। कर्म का मतलब ये होता है कि जो करने में हमारी ऊर्जा, सॉरी दोस्तों, मतलब वो मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया, जो करने में किसी की भी ऊर्जा खत्म हो। अब यहाँ पे बताओ, सब्जेक्ट तो वहाँ, लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ? हम बाजार जाते हैं, इसमें मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ कि जो करने में ऊर्जा खत्म हो? बाजार कोई ऊर्जा नहीं है, मैंने कहा जाते हैं। अब बताओ, मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा तो मेरा ऊर्जा खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? तो ये जाना, ये जाते जो वर्ड है, यानी जाना हमारा क्या कहलाया जी? वो। क्या कहलाया जी? वो। क्योंकि मैं जाऊंगा, चलूंगा, तो इसमें क्या होगा? ऊर्जा खत्म होगा। मैंने कहा था आप सोचोगे बैठकर, तो सोचना भी एक क्या है? एक्शन है कि नहीं? कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, सब हमारा क्या कहलाएगा जी? एक्शन, क्रिया कहलाएगा। तीसरा चीज हमको ढूंढना ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिस पर काम किया जाता है। तो भैया जाने का काम कहाँ पर किया जा रहा है? बाजार में। यानी काम, जाने का काम किस पर किया जा रहा है? बाजार पर ना, बाजार में किया जा रहा है। तो ये बाजार हमारा क्या कहलाया जी? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाए? ऑब्जेक्ट। इज माई पॉइंट क्लियर? समझ रहे हो ना? मैंने कहा किरण खाना पकाती है। क्या कहा मैंने? किरण खाना पकाती है। तू है मेरी किरण। ओके, किरण खाना पकाती है। अब भाई किरण खाना पकाती है, तो इसमें हमको क्या ढूंढना जी? सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता काम। भैया खाना पकाने काम कौन कर रही है? कोई लड़की है, किरण कर रही है, ठीक है, किरण। यार बुरा मत समझना, ओके, मैं समझाने के लिए बोल दिया था ऐसा। किरण खाना पकाने का काम कर रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्योंकि जो करने में ऊर्जा खत्म होती है तो ऊर्जा किससे खत्म होगी? किरण की खत्म होगी ना। तो किरण हमारा हुआ सब्जेक्ट, किरण हुई। उसके बाद क्या हमको ढूंढना, वो मतलब होता है जो करने में ऊर्जा खत्म हो। तो क्या कर रही है? पकाने में, अगर पकाएगी, ठीक है, पकाएगी, बनाएगी, कोई भी एक्टिविटी करेगी तो उसका ऊर्जा खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? बोलो जरा। तो पकाती है, पकाना हमारा क्या हुआ अपने आप में? वो हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, जिस पर काम किया जा रहा है। तो खाना पकाने का काम किस पर किया जा रहा है? सॉरी, पकाने का काम किस पर किया जा रहा है? खाने, फूड पर। ओके, समझ में आया ना? ये हमारा क्या हुआ जी? ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना? ठीक है दोस्तों, आइए कुछ सेंटेंसेस जो है मैं बना के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हूँ। यस यू बी का मतलब होता है ना सब्जेक्ट, यम बी का मतलब होता है मेन वर्ब, ठीक है, जो वर्ब होता है। जैसे आप यहाँ पे मैंने वर्ब बताया था, ठीक है, अभी बताऊंगा। मैं एस आई एस लगाते हैं। अच्छा, कहाँ पे एस आई एस लगाओगे? एस आई एस आप लगाओगे जब सब्जेक्ट आपका होगा ही, सी तथा राम। राम माने कोई भी लड़का का नाम, एटसेट्रा, कोई भी लड़के का नाम। रमा एक लड़की का नाम है, इसका मतलब कोई भी लड़की, ठीक है। नेहा, किरण, ठीक है, पूजा, अनीता, सुनीता, कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सब पे जो है आएगी। तो कर्ता के साथ मतलब एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? मेन वर्ब में एस या एस को अपनी मर्जी से क्या करना है जी? ऐड कर देना, जोड़ देना है। अच्छा, फिर आई बी यू दे, जब आ जाएगा आई बी यू दे, ठीक है, तथा बहुवचन जहां पे बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, ठीक है, वहां तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप लोग जानते हो वर्ब की 3 अवस्था होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसके कहने का मतलब यह है कि आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ में हमको वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, जैसे वर्ब है वैसे लिख देना है। आओ देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखा, धोबी कपड़ा धुलता है, ठीक है। ट्रांसलेशन इसके अनुसार करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर, ओके। इसके अनुसार करते हैं। धोबी कपड़ा धुलता है, सबसे पहले क्या लिखना है जी? एस यू बी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता, काम करने वाला। तो कपड़ा धुलने का कौन कर रहा है? धोबी। धोबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इतना तो आपको आना चाहिए ना, धोबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉशरमैन। द वॉशरमैन, द वॉशरमैन, हो गया ना, ओके। द वॉशरमैन, द वॉशरमैन। उसके बाद क्या लिखना है आपको? मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब दिखना है इसमें। वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब, वर्ब माने कौन सा काम करने में धोबी का ऊर्जा खत्म हो रहा था? भाई धुलने में। धुलने को अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं? वॉश मीन्स होता है धुलना, वॉश। द वॉशरमैन वॉश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस आई एस लगेगा कि नहीं? धोबी कपड़ा धुलता है। अगर एक धोबी होगा तब तो एस आई एस लगाएंगे, अगर बहुत सारे धोबी होंगे तब तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो धोबी कपड़ा धुलता है तो क्या लगाएंगे? इसमें एस लगाएंगे, वॉश, वॉश द। उसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट माने जिस पर काम किया जाता है। तो काम किस पर किया जा रहा है? कपड़े पर। तो कपड़े को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लॉथ, ओके। ट्रांसलेशन बन गया। अब अगर ना समझ में आया आपको, ठीक है, वैसे तो 100% आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा लकड़हारा लकड़ी काटता है, लकड़हारा लकड़ी काटता। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट मतलब इसमें क्या है? सब्जेक्ट माने करता, काम करने वाला। तो लकड़ी काटने का कौन कर रहा है? लकड़हारा। अब लकड़हारे को अंग्रेजी में बोला जाता है वुड कटर। क्या बोला जाता है? वुड कटर, वुड कटर, ओके, वुड कटर। फिर क्या लगाना है? वर्ब में, वर्ब लगाना, मेन वर्ब में एस एस देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा वुड कटर, उसके बाद ओके, तो द मतलब वुड कटर। फिर आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। वर्ब मतलब जो करने में ऊर्जा खत्म हो, तो क्या कर रहे हैं? काटने में। अच्छा, काटने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? कट। कट मीन्स क्या होता है? काटना। तो कट क्या लगा देंगे जी? कट्स। वुड कटर कट्स द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या जरा बताओ? ऑब्जेक्ट मतलब किस पर काम कर रहा है? लकड़ी पर ना। तो लकड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? वुड, WOOD, वुड। इसमें अपन क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह गाना गाती है, ठीक है, वह गाना गाती है। तो बताओ वह गाना गाती है, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आप बहुत अच्छे से समझो। वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वह गाना गाती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक है। ही माने और सी माने स्त्रीलिंग है। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? सी।
वर्ब इसमें क्या लिखना है, कौन सा काम कर रही है, गाने का। गाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, सिंग। अब देखो इसमें एस लगाऊं कि ना लगाऊं, कहोगे सर लगा दो, क्योंकि आप यहाँ पे लिखा है ही सी तथा राम रमा के साथ आपको लगाना है, तो क्या लगा दें, सिंग्स। फिर इसमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, काम किस पर कर रही है, गाने पर, ठीक है। तो गाने को सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है भाई, नहीं तो बस वही है, पुदीना बेचना पड़ेगा, ठीक है ना, पुदीना बेचोगे, ठीक है ना। इसलिए भाई अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो जिंदगी क्या करना पड़ेगा, पुदीना तो बेचना ही पड़ेगा, आया ना। तो पुदीना बेचने का काम मत करो, इसलिए ध्यान दो, ठीक है ना। और सेंटेंस और देखते हैं, मनोज, ओके, देखते हैं, मनोज नदी में स्नान करता है, इसके अनुसार ट्रांसलेट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम करना। तो नदी में स्नान करने का कौन कर रहा है, मनोज कर रहा है, तो मनोज को लिखेंगे MANOJ, मनोज। वो लिखना है, वो कौन सा काम कर रहा है भाई, स्नान करने का। स्नान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्विम। बताओ इसमें स्विम SAS लगेगा, हाँ, क्योंकि मनोज एक लड़का है, ओके। तो सब्जेक्ट ढूंढना था, सब्जेक्ट हो गया मनोज। फिर हमको क्या लिखना, स्नान करना, सॉरी स्नान करने की अंग्रेजी होती है बात, स्विम में होता है तैरना, ओके। हम सोचे नदी में तैर रहा होगा मनोज, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बात, BATH। अब देखो इसमें SAS लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो मैंने पहले आपको बताया था कि ही सिर्फ राम, राम एक लड़के का नाम है, तो मनोज भी एक लड़का है, हाँ या ना। तो इसमें लगा देंगे बात। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, मेन वर्ब के बाद SAS लगाना था, मैंने लगा दिया। फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म। मनोज कहाँ पे काम कर रहा है, स्नान करने का, तो नदी में। तो मे के लिए अंग्रेजी होती है इन द, ओके, द रिवर, ओके। समझ में आया कि नहीं, और ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान से देखो, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो ले लो पुदीना, ये चलेगा, हाँ या ना, ओके। देख लो एक बार। तो आपने देखा जिस वो में SAS लगाना था, मैंने सभी सेंटेंस को बना के बता दिया, लेकिन अब देखते हैं जिसमें SAS नहीं लगता है, ओके। अब इसमें SAS नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसकी क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, ओके। जैसे देखो यहाँ पे IBU दे के साथ, अब मैं कहता हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई। तो देखो IBU तथा दे बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें SAS को नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलो आइए देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट माने कर्ता, काम करने वाला, स्कूल जाने का कौन कर रहा है, मैं, इसका मतलब हो गया आई। उसके बाद क्या लगाना होगा हमको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब। इसमें वर्ब मतलब कौन सा काम कर रहा है, जो करने में ऊर्जा खत्म होता है, भाई जाने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, गो टू। ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाए, आते मतलब जिस पर काम करे, तो भाई जाने का काम कहाँ पर कर रहा है, स्कूल में, तो क्या स्कूल, गो टू स्कूल। समझ में, तुम सड़क पर दौड़ते हो, ठीक है। सब्जेक्ट होना, सब्जेक्ट इसमें क्या है जी, यू में तुम होता है ना, ओके, यू। उसके बाद क्या करना है हमको, मेन वर्ब लिखना है। वो मतलब कौन सा काम करते हो, भाई दौड़ने का काम करिए, तो यू। दौड़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रन। इसमें देखो SAS नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो यू रन, कहाँ दौड़ते हैं, रोड पर, ऑन द। सड़क को क्या बोलते हैं, रोड, ROAD। इसमें एक पॉइंट क्लियर, समझ में आया। अब उम्मीद करता हूँ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस को मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, ठीक है, इसलिए इस बात के साथ आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है, और मेरे वीडियो को देखते रहो, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। दोस्तों में भी सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है ना।